हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम बोरोन फैमिली की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बोरोन फैमिली ग्रुप 30 एलिमेंट्स। तो आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि कैसे कैसे बोरोन फैमिली की रिएक्शन होती है। रिएक्शन विद एयर, reaction with acids, reaction with base and reaction with halogen। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो हमारे बोरोन है, बोरोन फैमिली है, वो किस प्रकार से रिएक्ट करती है, किसके साथ? एयर के साथ। और वो रिएक्ट करके क्या बनाती है? ऑक्साइड्स और नाइट्राइट बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बोरोन की। जो बोरोन है हमारा, वो क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। किसके साथ? एयर के साथ। यानी कि बोरोन जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो वो क्या होगा? अनरिएक्टिव होगा इन एयर। लेकिन क्या है, अगर वो अमरफस फॉर्म में होगा तो हम उसको हीट करके क्या कर सकते हैं? रिएक्ट करवा सकते हैं विद एयर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस? जैसे कोई भी हमारे क्रिस्टलाइन क्या होता है, जैसे कोई भी इन फॉर्म ऑफ चीनी, शुगर, जो शुगर के फॉर्म में होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और जो शुगर पाउडर होगा, यानी कि चीनी का कोई भी पाउडर है, वो होगा हमारा अमरफस प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है, अगर हम अमरफस के साथ बोरोन की रिएक्शन करवाते हैं तब वो क्या है? रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? क्या बनाएगा? B2O3। उसी प्रकार अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड, और गैलियम रिएक्ट करता है तो गैलियम O3। दीज आर द सब्सटेंस जिससे बोरोन फैमिली क्या करेगी? अगर रिएक्ट करेगी तो इस तरीके से वो क्या बनाएगी? कंपाउंड बनाएंगे। उसके बाद क्या है कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है? एक वेरी थीन लेयर फॉर्म करता है। When aluminium react with oxygen, then it form a very thin layer, जिसको हम बोलते हैं Al2O3। अब इसकी रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि E2E प्लस 3O2 E2 और O3। और जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? नाइट्राइट के साथ। तो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा? क्या हमें कंपाउंड मिलेगा? 3N2 2En। ई क्या है हमारे पास? बोरोन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है किसके साथ? ई के साथ। कौन से हो गए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। और जब वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड्स। और जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? नाइट्राइट्स। तो अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस किस प्रकार के हमें कंपाउंड्स मिलेंगे? B2O3, Al2O3, उसके बाद गैलियम O3, गैलियम ऑक्साइड और इंडियम ऑक्साइड। देन क्या है हमारा? कैलियम ऑक्साइड। तो दीज आर द कंपाउंड जो एयर से रिएक्ट करके हमारे पास क्या है? बनते हैं। और ये क्या है? सबसे पहले बोरोन BO2 है, तो ये इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, बिकॉज ऑफ नो मेटल आर एसिडिक। इसका क्या नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। और ये क्या होते हैं हमारे? एमरफस। एमरफस मींस जो बेस के साथ रिएक्ट करके एसिडिक
की तरह वो बिहेव करें, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह अपना नेचर दिखाएंगे। उसके बाद इंडियम जो है वो हमारे पास होता है बेस। गैलियम और इंडियम होते हैं प्लस, और जो थेलियम है वो बिहेव करता है लाइक इसके बेसिक नेचर इसका जो होता है। ये हुई ऑक्साइड की बात। लेकिन अगर हमारे जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं अगर वो नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक हाई टेम्परेचर पे उनका क्या होता है, रिएक्ट होता है। वो एक हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें कि जैसे बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन जो हमारे गैलियम है, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, वो क्या करता है, लो टेम्परेचर पे नहीं, लो टेम्परेचर पे नहीं, ये रिएक्ट करते ही नहीं है। दीज आर नॉट रिएक्टेड विद नाइट्रोजन, these compounds are not reacted with नाइट्रोजन। उसके बाद करते हैं हम रिएक्शन विद एसिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी रिएक्शन विद एयर। अगर एयर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या, दोनों फैमिली अगर एयर से रिएक्ट कर रही है तो क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और नाइट्रेट फॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जनरली दो फॉर्म में होते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, इनको हम दो फॉर्म में करते हैं। एक तो होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है हमारे पास नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है, जो गुड क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, उनको तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारे क्या करते हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, उनको बोलते हैं हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको हम बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनको कैसे याद करें, कैसे याद रखें कि ये हमारा कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हमारा क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, लाइक जैसे हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट है तो हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है कंटेन करता है ऑक्सीजन। अब जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन कंटेन करेंगे उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारे ऑक्सीजन कंटेन नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारी एक जनरल जो है क्या है, टिप है इसको याद करने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद करने की, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद करने की। अब इसके एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल क्या रहेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या है, जो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, क्या क्या एग्जांपल रहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड, यानी कि जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं हमारे कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, H2SO कंसंट्रेटेड पर H2SO क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजन क्या है, कंटेन कर रहा है। लेकिन जो हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग है वो क्या नहीं करता, ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता। एग्जांपल डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं हम इसका, और क्या लग सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड like HCl, hydrofluoric acid. These are the some example of oxidizing agent or non-oxidizing agent. अब इसको, इनके रिएक्शन आप कैसे करवा सकते हैं, इनकी रिएक्शन पहले हम देखेंगे। जैसे कि अगर रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ बोरोन की, रिएक्शन
बोरोन, यानी कि क्या है, जब बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, इन द फॉर्म ऑफ NO2 या फिर SO2। NO2 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड SO2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या है, क्या करते हैं वो, दे रिलीज अ गैस, वो एक टाइप की क्या करते हैं, गैस रिलीज करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर रिएक्शन कर रहे हैं हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो क्या करेंगे, डाई हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। डाई हाइड्रोजन क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। जब बोरोन फैमिली रिएक्ट करेगी किससे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। एग्जाम्पल कर देते हैं, जैसे हम रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं किसी भी बोरोन की रिएक्शन देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, दोनों के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, तो डाइल्यूट H2SO4 अभी मैंने बताया इसमें किसमें लाइक कर रहा है, नॉन ऑक्सीडेशन एजेंट में क्या कर रहा है, वो लाइक कर रहा है, तो उसकी इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। और अगर बोरोन क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या देगा हमें प्रोडक्ट H3BO3 प्लस NO2, यानी कि वो क्या है, उसके साथ रिएक्ट करेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन लाइक करता है। उसके बाद अगर बोरोन जो है क्या करता है, रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी मैंने बताया कि जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 किसमें लाइक करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो ये क्या है, हमें रिएक्शन देगा, क्या कंपाउंड देगा, H3BO3 प्लस SO2 सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, और ये देगा हमें नाइट्रिक एसिड। तो these are the two reaction, that is the reaction with air and reaction with किसके साथ, एसिड के साथ। तब हम देखते हैं रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। जनरली जो है हमारा बोरोन जो है वो रिएक्शन नहीं करता है इसके साथ, बोरोन के साथ, लेकिन अगर वो हाई मॉडरेट टेम्परेचर पे तो क्या करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाएं तो क्या है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। रिएक्शन विद बेस, जो बोरोन है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता बेस के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, लेकिन वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक इसी प्रकार जो है हमारे एल्यूमिनियम है, वो रिएक्ट करता है एक्वा अल्कली एंड लिबरेट करता है वो क्या, डाइहाइड्रोजन। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एक्वस अल्कली के साथ, एंड लिबरेट, क्या लिबरेट करेगा, वो लिबरेट करेगा हमारा डाइहाइड्रोजन। रिएक्शन क्या होगी, कि अगर हम रिएक्शन देखें, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं हम, सबसे पहले अगर हम बोरोन को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। अगर हम उसको हीट करेंगे मॉडरेट टेम्परेचर पे, वो क्या करता है, हीट रिएक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन उसको हाई टेम्परेचर पे, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन 773 केल्विन, तो हमें ये रिएक्शन देगा, जो आएगा हमारे पास प्रोडक्ट कंपाउंड आएगा 2K3PO3 प्लस 3H2O गैस। H2 क्या है, वो डाइहाइड्रोजन क्या है, वो लिबरेट करेगा, इसी तरह रिएक्शन विद बेस। उसके बाद लास्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी क्या है, रिएक्शन विद हैलोजेंस, यानी कि कैसे हमारे जो बोरोन फैमिली है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, रिएक्ट करेगी हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस जो है हमारे को क्या होते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि जब बोरोन फैमिली क्या है, रिएक्ट करेगी
रिएक्ट किसके साथ करेगी, हैलोजेंस के साथ। तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, दे फॉर्म्स ट्राई हैलाइड्स। एग्जांपल, these are our halogens, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी इसकी, these are our halogens, और ये क्या है हमारे बोरोन फैमिली एलिमेंट्स। बोरोन फैमिली में जो एलिमेंट्स लाई करते हैं, these are the, this is our reaction with halogen। जैसे हम रिएक्टिंग करेंगे हैलोजन के साथ तो हमें क्या मिलेंगे, ट्राई हैलाइड्स हमें मिलेंगे। बोरोन क्या है, हैलाइड बनाता है, तो क्या करता है वो एक्ट करता है लुईस एसिड, और उसका नेचर क्या होगा, कोवलेंट नेचर होगा। और क्या है, sp2 उसकी क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज आवर रिएक्शन विद हैलोजन। तो इसी के साथ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, खत्म हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्ट किसके साथ रिएक्शन कर रही है, वो चार केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखी है। रिएक्शन विद एयर क्या बना रहा है, ऑक्साइड्स और नाइट्राइट बना रहा है। रिएक्शन विद एसिड उसमें दो तरीके से लिख दिया हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद क्या था हमारा रिएक्शन विद बेस, उसके बाद क्या था रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, वो ट्राई हैलाइड्स बना रहा है। अब डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो बोरोन फैमिली किसके साथ शो करती है, डायगोनल रिलेशनशिप जो है, डायगोनल रिलेशनशिप मैं आपको पिछली क्लास में काफी बार मैं वो बता चुका हूँ। बोरोन जो है हेड एलिमेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टी एनोमलस बिहेवियर शो करता है, यानी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। बोरोन क्या रहेगा हमारा, वो किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, वो करेगा सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ अगर डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है तो इनकी क्या है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलर क्या होती है प्रॉपर्टीज, एक तो क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा। वो और क्या है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और इनकी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी। हाई क्या होगी इनकी, डेंसिटी होगी। बोथ आर नॉन मेटल्स हैं, हाई डेंसिटी होगी। बोथ फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड और अमरफस एंड क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं, अमरफस बिहेवियर शो करते हैं। अमरफस बिहेवियर मतलब अगर एसिड के साथ है तो बिहेव लाइक अ बेस, अगर बेस के साथ है तो बिहेव लाइक अ एसिड। तो these are the some similar properties of boron and silicon। इसके ही साथ जो है हमारा वो बोरोन फैमिली हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल जो है हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में पी ब्लॉक के जो अगले एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।